बता दीजिए ना प्लीज। सीएस का सिलेबस बता दूं, अभी आपको ग्रुप में नहीं शेयर हुआ है? मैम ने बोला कि आज तक भेज देंगे। अच्छा भेज देंगे तो मैम भेज देंगे फिर, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को मैं एक चीज कर सकती हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इफ यू वांट टू राइट समवेयर यू कैन राइट इट डाउन। मैं आपको सिर्फ दिखा सकती हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं टॉपिक पे आ जाए। एरर डिस्प्ले कर रहा है बिकॉज उन लोगों ने फाइल सेव नहीं करा होता है। सो जस्ट सेव योर फाइल बाय py एक्सटेंशन। आपको जो भी नाम रखना है उसका नाम रखो, .py एक्सटेंशन आप फाइल का सेव करो एंड देन रन करो। तो देखो 4 और 5 मेरा अब इस पे सेव हुआ। आउटपुट हमेशा कंसोल पे आया है, लेकिन हमने प्रोग्राम किस पे लिखा था? प्रोग्राम हमने लिखा था लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म पे। क्लियर हुआ? तो ये वाला जो चैप्टर है वो आपको किस तरीके से पाइथन डाउनलोड करना है, ये जब अपना लास्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब अपने ये पूरे टपल्स के रिस्पेक्ट में कंप्लीट हो जाएगा, सो देन वी वर गोइंग टू रिवाइज इट। और लाइक 1 डे का एक सेशन लूंगी मैं, लाइक लैपटॉप के रिस्पेक्ट लगेगा मुझे वहां पे, तो मैं आपको वहां पे डिस्प्ले करके दिखाऊंगी कंप्यूटिंग थिंग्स को कैसे डाउन क्या है, या गेटिंग स्टार्ट विद पाइथन किस रिस्पेक्ट में बताया गया। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। और पाइथन फंडामेंटल्स चैप्टर आप देखोगे तो पाइथन फंडामेंटल्स इज आपका फ्रॉम द वेरी बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पाइथन फंडामेंटल्स। आपको अगर ये चैप्टर आता है देन यू कैन डू एनीथिंग इन योर प्रोग्रामिंग। ये पाइथन के रिस्पेक्ट में मैं बता रही हूँ। तो ये जो आपके पूरे 11th का सिलेबस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये पाइथन फंडामेंटल्स। ठीक है, अब पाइथन फंडामेंटल्स में क्या है? पाइथन फंडामेंटल्स में हमने जो पढ़ा है व्हाट इज टोकन्स, व्हाट इज आइडेंटिफायर, ये जो अपन ने पूरा पढ़ा था व्हाट इज टोकन्स, टोकन्स के अंदर टाइप ऑफ टोकन्स, फिर उसके बाद हमने पूरे एक एक टोकन्स को डिफाइन किया था। फिर हमने बेयर बोन ऑफ पाइथन, बेयर बोन मतलब एक प्रोग्राम को पहले लिखा फिर उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके का प्रोग्राम है, लिख करके उसको डिफाइन करना पड़ता है। फिर उसके बाद पाइथन फंडामेंटल्स में उसके बाद आता है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स हमने पढ़े कि जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड है वो है इंट्स और आपका स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो यूजर से डिफाइन कराते हैं दे आर म्यूटेबल्स और इम्यूटेबल। ठीक है, मुझे कोई बताएगा, मैंने बहुत देर से बोल लिया। पलक, पलक माइक अनम्यूट हो सकता है पलक? यस मैम। हाँ बच्चा बताएं व्हाट इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल्स एंड इम्यूटेबल? Ma'am, I haven't attended that lecture. बाय बच्चा, सीएस का अगर आप एक भी सेशन छोड़ते हो तो आप नेक्स्ट वाले को कनेक्ट ही नहीं कर सकते हो। मैं अभी जो भी बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। Yes. And you have not gone through the recordings also, I guess, because recordings are also uploaded ना? Yeah. महक, Yes ma'am. हाँ बच्चा, what is mutables and immutable? Ma'am, mutables are the one which can be changed, modified, and immutables are the one which cannot be changed. And on which we were talking about mutables and immutable? On which platform we are using mutables or immutable?
हम किसको डिफाइन करने के लिए म्यूटेबल्स और इम्यूटेबल डिफाइन करते हैं? User defined. यूजर डिफाइन, लास्ट वर्ड, यूजर डिफाइन डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स 50th टॉपिक इज द हेडिंग, उसके अंदर आते हैं दो, एक प्री डिफाइंड, एक यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ओके ओके। Okay, ma'am. Sonal, Sonal, Yes, ma'am. Yes, ma'am. what do you mean by data types? Data types. Ma'am, I can give an example, ma'am. Ma'am, definition तो नहीं. नहीं, जो आपको समझ में आया डेटा टाइप वो बताइए मुझे, बोले। उसकी definition, ma'am. नहीं, हाँ डेफिनेशन, या इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इट यू कैन एक्सप्लेन मी। आपको क्या समझ में आया, बस मुझे इतना पता चलना चाहिए। मैम जैसे वो integers, string, float. क्या? मैम मैंने डेटा टाइप के एग्जांपल्स बताए. अच्छा, लेकिन ये क्या है? एक्चुअली मैम मैं थी नहीं ना मैम लास्ट लेक्चर में. ठीक है सर, फिर मतलब आप लोग है ना लास्ट लेक्चर रिकवरी के लिए आप लोगों को वीडियोस की अगर जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी हम लोग क्यों अपलोड कर रहे हैं ना? मैम एक्चुअली मैंने देखा था मैम स्टार्टिंग का. ओके, चलो कोई और से बात करती हूँ मैं। शौनक। Ma'am. हाँ सर, व्हाट इज डेटा टाइप? Ma'am, data types are different inputs that we can give to the system. उसमें मैम आते हैं वेरिएबल्स, जैसे इंटीजर्स आ गए, स्ट्रिंग्स आ गए, बूलियन, फ्लोट एक्सेट्रा, ये सब आते हैं. ओके, ठीक है। चलो बाय द नेम हम ये चीज पता कर सकते हैं ना, मैं क्या बात कर रही हूँ अभी, डेटा टाइप ना। डेटा टाइप मींस किस टाइप का डेटा, बाय द अब मैम नेम। अब जैसे इंटीजर्स में आप नंबर्स इनपुट कर सकते हैं एक्सेप्ट हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. फिर स्ट्रिंग में हम्म, आप वर्ड्स पुट कर सकते हैं कि वो इफ देन एल्स में भी काम आते हैं, जैसे इफ इट इज ट्रू देन प्रिंट दिस एंड इफ इट इज फॉल्स देन प्रिंट दैट. तो ये सब उसमें भी काम आता है. बच्चा ज्यादा लेवल पे मत जाओ, बिकॉज जिन जिन ने अभी इतना भी नहीं पढ़ा है उनको और डर लगने लगेगा कि अपन ये इफ एल्स क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट इट बी ग्राउंडेड। अभी हमारा जहां तक अभी चल रहा है हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। देखो, पाइथन या प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। बिकॉज टिल 12th आप लोग जब तक आते हो तो ये बोलते हैं ये अननेसेसरी की क्या लैंग्वेज है, क्यों पढ़ रहे हैं। सर आप लोगों को मैं बोलती हूँ, आप जब 12th में आओगे ना तो देयर इज वन चैप्टर दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो वहां पर प्रॉपर वो जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लैक कलर की प्रोग्रामिंग करते हैं, ब्लैक कलर के स्क्रीन पर प्रोग्रामिंग करते हैं, एंड देन अचानक से उन्होंने एंटर प्रेस किया एंड देन उनकी स्क्रीन पे कुछ एक एक ग्राफ टाइप का डिस्प्ले होने लगता है। सो हम वैसा वाला 12th में पढ़ेंगे, लेकिन उधर तक पढ़ने के लिए यू हैव टू नो द ग्राउंडिंग्स, ओके ना। सो अभी आप लोग है ना सिर्फ उसके वर्ड से फैमिलियर किया जा रहा है, 11th में आपको सिर्फ उसके वर्ड से और उसके छोटे छोटे जो प्रोग्रामिंग को यूज करने वाले हैं उसके ट्रिक्स होती हैं उनसे फैमिलियर किया जा रहा है। So this time what we were learning उसका सबसे smallest part that is called data type. Data का टाइप, किस टाइप का हम डेटा इनपुट करा रहे हैं जिसपे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, वो कहलाता है डेटा टाइप। By the name itself it shows कि किस टाइप का डेटा है। अब जैसे हम प्रोग्रामिंग के लिए बात किया जाता है, अपन ने टिल नाउ बहुत सारा प्रोग्रामिंग कर लिया है कि हमने क्या किया है, एंटर अ नंबर करा के देखा है। अब देखो, मैं डेटा टाइप तक जाने के बाद एक और नया चीज आता है दैट इज कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। आपने डेटा टाइप समझ लिया, आपने उसको डिफाइन करना समझ लिया, अब आता है प्रोग्रामिंग के अंदर हमें डेटा को कैसे इनपुट करना होता है, कैसे आउटपुट डिस्प्ले कराना होता है। तो वहां पर इनपुट के लिए होता है इंट फंक्शन, इनपुट वाला फंक्शन, ये आप इन लाइन नंबर 88 में देख रहे हो। इनपुट फंक्शन
इनपुट के लिए होता है, आउटपुट के लिए हमारे पास प्रिंट का फंक्शन होता है। आप जहां पे भी प्रिंट टाइप करोगे वहां पर आपको आउटपुट डिस्प्ले होने लगेगा। इसके बाद हमारे पास आता है, ये मैं चैप्टर जो है वो पाइथन्स फंडामेंटल बता रही हूँ। राइट नाउ वी आर ऑन पाइथन्स फंडामेंटल। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास टर्म्स जो इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। हमने क्या किया है, हमने डायरेक्टली यहाँ पर हमने आपको एक लिस्ट डिफाइन करना, टपल के बारे में बात करना चालू कर दिया है। टपल की सिर्फ अभी मैं डेफिनेशन बताई है, टपल के अंदर टाइप्स मैंने बताई। टपल अभी मैं जब ये चैप्टर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताऊंगी तब आपको जो आपको सिलेबस में है लास्ट है, शायद लास्ट, हाँ लास्ट ही है टपल्स। तो अभी सिर्फ आपको इतना पता चला है कि टपल के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, ये किस टाइप का डेटा टाइप है, किस टाइप का डेटा टाइप है टपल? इम्यूटेबल। ठीक है। और आपने इसको डिफाइन करना देख लिया है कि आपने सर्कल ब्रैकेट्स में कोई भी वैल्यू देंगे, उसका टाइप चेक करोगे तो टपल लिख करके आएगा। अगर आप प्रिंट कराओगे ए को तो आपको लिस्ट, आपकी टपल आपकी डिस्प्ले होकर के आ जाएगी। अगर आप चाहो तो इंडिविजुअली उसकी पोजीशन से एक एक वैल्यू को कॉल कर सकते हो। उस पोजीशन को बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू। और इंडेक्स वैल्यू किसी भी लिस्ट की लिस्ट टपल डिक्शनरी की स्टार्ट होती है 0 से। तो अगर मैंने यहाँ पे ए ऑफ 0 स्टार्ट किया तो यहाँ पर क्या आता है, संडे डिस्प्ले होकर रहता है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड लिस्ट। ये किस फॉर्म में है, म्यूटेबल फॉर्म में है। म्यूटेबल्स फॉर्म में है। देखो हमने स्टार्ट किया था, एक होता है एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, फिर हम इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर आएगा सिर्फ ए या फिर इस टाइप का आउटपुट आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं क्या करूं, प्रिंट बी, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट बी किया तो उस प्रिंट बी के रिस्पेक्ट में हमें सिर्फ ये एम्प्टी बॉक्स बन करके आएगा। अब हमने क्या किया, इंडिविजुअली एक एक के अंदर वैल्यू इनपुट कराना चालू किया कि ए ऑफ 0 के अंदर क्या वैल्यू आ जाए 1, मतलब 0th पोजीशन पे अब हम जो आउटपुट करेंगे ना, अब इस लाइन के बाद अगर हम करें कि प्रिंट ए, तो हमारे पास अब प्रिंट होगा 1। चलो मैं ये सब रन करके भी दिखा दूंगी। अब आया सिंपल लिस्ट, कॉम्प्लेक्स लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट डिफाइन कर लिया जाए तो ये वाला हो जाता है मिक्स्ड लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। किसकी वैल्यू को अगर हमें उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करानी है तो 0th पोजीशन पे ये वाला क्या हुआ था, ये मैं लास्ट आपको बता रही हूँ किस किस के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू है। यहाँ पर ये बताएगा कोई 149 वाली लाइन पे क्या किया है मैंने, फर्स्ट इंडेक्स आइटम को 18 कर दिया। क्या किया है, लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को 18 कर दिया। हम 0th पोजीशन पे चेंज करके 18 डाल दिया। हाँ अपडेट किया है मैंने वैल्यू को। ठीक है, मैंने उधर पे ऑलरेडी 0th पोजीशन पे कोई वैल्यू था, मैंने उस पे क्या किया है, उस वैल्यू को चेंज कर करके मैंने 18 कर दिया है। आई गेस अपनी ऊपर वाली स्ट्रिंग से अगर मैं चेक करूं तो वहां पर था कैरेक्टर वैल्यू दैट इज str। अगर आप लोग वहां देखो अपनी मेन स्ट्रिंग ये है 143 पे, तो 0th पोजीशन पे क्या है, str कर करके डिफाइंड है। तो उस str को रिप्लेस किया है, मतलब हमने क्या किया, उस पर ओवरराइट कर दिया है। अब वहां पर इंटीजर फॉर्म ऑफ डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू क्या है 18। अपेंड ऑप्शन बताया था, अपेंड मतलब लास्ट में जा करके, अभी जैसे देखो राइट ना, अगर मैं ये वाला वैल्यू देखूं और मैं स्प्रिंट पे जाऊं आउटपुट के लिए तो हमारे पास क्या आएगा,
इस सिर्फ अभी इस सिचुएशन पे 158 वाली लाइन पे अगर देखा जाएगा कि हमने एक लिस्ट डिक्लेयर करी है, उसके अंदर फर्स्ट वैल्यू है स्ट्रिंग 2 7 गूगल, str 2 7 गूगल, ये 4 चीजें हैं उसके पास है। तो अभी हमारा वो जो उस पे है ना, जब अपन किसी भी एक लिस्ट को कॉल करते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पर क्या करूं, कॉल करना मतलब मैंने यहाँ पर उसको प्रिंट कराया। क्लियर हुआ आपको? प्रिंट कराया। तो जब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ तो एक काउंटर होता है। काउंटर मतलब क्या होता है, हमारे पास एक नोट करने वाला एक मशीन होता है, इनबिल्ड होता है। तो वो क्या करता है, जैसे ये वाली स्ट्रिंग को, जैसे ये वाली लिस्ट को वो देखता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले str पोजीशन पे जाकर के खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब मुझे प्रिंट करा दिया है। मैं इनिशियल स्टेट पे जाके खड़ा हो जाता हूँ। अब देखता हूँ कि ये लोग अपेंड वाला ऑप्शन लगाते हैं कि ये लोग बीच में जाकर के, जैसे 0th पोजीशन को अपन ने अपडेट कराया था, क्या करते हैं ये लोग। तो उसके रिस्पेक्ट में काउंटर कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, पहले ही से str पे जाके स्टैंड हो जाता है। फिर देखता है ओके अपेंड ऑप्शन इन्होंने यूज किया है, तो अपेंड होता है तो क्या होता है, एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट वेरिएबल, वहां पे जाकर के काउंटर देने लगता है। अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 4 वेरिएबल्स की। सपोज हम लोगों को अगर कोई वेरिएबल दिए या कोई लिस्ट दी, इट में कंटेन लाइक 1000 वैल्यूज, तो हमें फिर अपेंड वाला ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं कि हमें लास्ट वाले वेरिएबल को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर किस वैल्यू पर रखा हुआ है, और फिर हम उसको जाके प्रिंट करा लेंगे या अपेंड ऑप्शन का यूज करा लेंगे। अब आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग वाले के अंदर इसमें आपका चैप्टर में है, हाँ ठीक है। स्ट्रिंग में 2 टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। सिर्फ 2 ऑपरेशन होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। वन इज आपका एडिशन होता है एंड सेकेंड वन इज उसी का डुप्लीकेसी। तो ये यहाँ पे डुप्लीकेसी हो गई। तो ये वाले ऑप्शन से आपको क्या हो गए, स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में आपने वर्किंग कर लिया। ठीक है, आप चाहो तो स्ट्रिंग के अंदर मैं पूरा कोड को क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। ओके सो जस्ट यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको हटा दूं, यहाँ पर प्रिंट ब्रैकेट, क्या कर सकते हैं अपन लोग, स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड लेन। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो हम क्या करते हैं, लेन फंक्शन का यूज करते हैं। अब जैसे हमारे पास एबीसी है, पाइथन स्पाइडर, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है। हमने क्या किया, प्रिंट लेन और लेंथ ऑफ ए। हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया है, हमने प्रिंट करके लेंथ ऑफ ए निकाला है। चाहे तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा कमेंट लेंथ को डिफाइन करना कंपलसरी है। लेंथ को डिफाइन नहीं, लेंथ अपने आप में एक कीवर्ड है, एक फंक्शन है। जब आप लेंथ तो अपने स्टार्टिंग लाइन में वो डिफाइन वो बोल रहा था। नहीं, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखा है कि स्ट्रिंग के अंदर क्या वैल्यू है, यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके, ये आपको अपने प्रोग्राम में लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग के अंदर एक दो आपने दो तो ऑपरेशन ये वाले देखे, एक प्लस करना, एक मल्टीप्लाई करना, मतलब डुप्लीकेट करना उसका वैल्यू, और फिर उसके बाद आप लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग भी निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ लिस्ट भी निकलता है। सब कुछ लेंथ एक फंक्शन होता है अपने आप में। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हो ये ए जो आपके पास स्ट्रिंग है इसकी क्या लेंथ होगी? कोई नॉर्मली देख करके बता सकता है? पहले एबीसी ने 3 वैल्यू लिया हुआ है, 15 देन पाइथन हम ने 6 लिया हुआ है। हाँ, 17 होना चाहिए ना 17 किस किस रिस्पेक्ट में आपने बोला है? मैम? वाइट स्पेसेस भी तो इंक्लूड होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैंक स्पेसेस जो आपको यहाँ पे स्पेस आपने यूज किया हुआ है ना पाइथन और स्पाइडर के बीच में, एबीसी के बीच में, ये भी काउंट होते हैं। और इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। स्लैश वाला फंक्शन जो होता है वो स्पेस नहीं लेता है। आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो किस वाले को क्या दिया रहता है। ये अगर एमसीक्यू के रिस्पेक्ट में पेपर आएगा तो हाँ, उस टेबल में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जस्ट फेमिलियर विद दीज थिंग्स। आपको मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, सबके पास पॉसिबली एंड्रॉइड फोन हो सकता है घर में। अगर नहीं है तो किसी के पास तो घर में होगा, तो जस्ट बोरो देम फॉर हाफ एन आवर। और जो जो कोड्स मैं आपको लिख के देख रही हूँ वो एक बार खुद से लिख के देखो, खुद से अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे जहाँ पे भी आप लिख के देखो उसका। अगर आउटपुट निकलेगा ना तो बहुत सेटिस्फेक्शन होगा। नहीं है, ना ही हम आउटपुट अब कुछ निकलेगा। प्रोग्राम्स भेजने वाले थे। प्रोग्राम बच्चा अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं आए हो कि मैं आपको हर बार एक ही चीज भेजूंगी कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ नंबर और फिर उस नंबर का एडिशन लिखो एंड देन उसको ऐसे करो। तो मैं भी थोड़ा आगे टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ा दूं, देन आई विल शेयर द प्रोग्राम्स विद यू। ठीक है, बहुत बहुत ग्राउंड लेवल पे हैं आप। तो अगर मैं 5 प्रोग्राम भी दूंगी तो वो पांचों प्रोग्राम एक ही जैसे होंगे। तो आपको बार बार सेम कोड लिखने से बेटर है कि मैं कुछ आगे एक्स्ट्रा पढ़ा दूं एंड देन आई विल शेयर द रिलेटिव क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रिंग को हमने क्या किया है, पहले तो हमने कोड प्रिंट कराया है, देन वहां पर हमने क्या किया है, लेंथ एक फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर किसके लेंथ को चेक करना है, ए वेरिएबल को। लेंथ ऑफ, देखो अब यहाँ पे क्या है, मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है ये मुझे लेंथ ऑफ अ फंक्शन को डिस्प्ले करने नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर ई करके डिफाइन करूंगी और यहाँ ई, सॉरी नहीं दे रहा है मुझे। मैम एक्चुअली आपने वो कमेंट में नहीं डाला ऊपर वाला। हाँ वही। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये कई चीजों को रन करने की नहीं प्रोवाइड करता, ये हटा। वो कमेंट में इंक्लूड नहीं हुआ था इसलिए नहीं हो रहा था शायद। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देखिए। ये बस एक पाइथन एमुलेटर है। हम्म बस एक पाइथन एमुलेटर है। देखो आपको क्या दिख के आ रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई है? 51। हाँ। क्योंकि तो ये हमने आपका उसको 3 बार डुप्लीकेट किया ना। ये वाली यहाँ पर देखो, यहाँ पर आकर के आपकी 3 बार हुआ है, फिर उसके बाद वैल्यू यहाँ पे कॉल हुई है। अगर मैं चाहूँ तो यही वाला प्रोग्राम जो है कट एंड नाउ आया 17 आया, फिर उसके बाद ए पर बी। आपने स्पेसिफाई किया था ना लेंथ ऑफ ए करके। हाँ, लेंथ ऑफ ए स्पेसिफाई किया था मैंने, तो ऊपर नहीं आया, देखो सबसे ऊपर तो अपना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आया हुआ है 17। देन हमने क्या किया था, ए वाली मैम पर वैल्यू पहले वो 51 क्यों आ रहा था? ये वाला। मैंने पहले क्या किया था, अब यहाँ पर देखो ना, इस वाले फंक्शन पे वैल्यू अपडेट क्या हो गई इसकी, 70 ए मैम की अभी समझ तक गया। ए की ओके मैम टिल समझ 72 तक यहाँ पे आ रही है, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम्स और फिर उसके बाद वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराया ना, तो फाइनली ए की वैल्यू क्या हो गई थी, 3 टाइम्स एबीसी पाइथन स्पाइडर। हाँ मैम मैंने वो देखा नहीं, सॉरी। ओके, ये वाला हमारे पास स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म किया बाय यूजिंग लेंथ। ये हम अपने क्या कर सकते हैं, लेंथ चेक कर सकते हैं। अब लेंथ चेक कर लिया है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि 17 लेंथ है।
यहाँ पर हम इसी पे ही बात करते हैं टिल यहाँ के, हमने उसको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा है अभी। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी वैल्यू है जस्ट लाइक ए की 0 वाली वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कॉल करने के लिए हम ही बोलते हैं, अगर मैंने कहीं कॉल वर्ड यूज कर रही हूँ तो हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रिंट ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 ए ऑफ 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अब यहाँ पे ए ऑफ 0 के रिस्पेक्ट में क्या आउटपुट आएगा, मैम ए ए ऑफ 0, मैम ए ऑफ 0 तो ABC आएगा। 0th पोजीशन तो ए है ना? ABC है भाई। नहीं बच्चा, ए वही सिंगल तो बोला वैल्यू। मैं। हाँ, और सब फर्स्ट पे बी एंड इस पे सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं, सी की बात है। अब यहाँ पे हम वही फंक्शन फिर से यूज करें, पेस्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स चेक इट आउट ना। मैम अगर आप 3 करोगे तो वो वाइट स्पेस आएगा आई थिंक। मैम ठीक है ABC नहीं समझा मैम। बच्चा, आपको ये पिछला वाला याद है, मैंने यहाँ पे क्या कॉल किया था, ये पिछला वाला यहाँ लिस्ट के रिस्पेक्ट में मैंने बोला था कि अगर मैं लिस्ट की 0th वैल्यू को कॉल करूंगी तो 0 पोजीशन पे क्या है, सन। संडे। और हाँ संडे को मैम, क्यों बट क्यों मैम 0, देखो लोगों मेरी बात सुनो। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ये सेपरेट किससे है, कॉमा से सेपरेट है। तो फर्स्ट अच्छा जो, हाँ, कॉमा नहीं है। हाँ तो फर्स्ट जो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज संडे ना, पूरा एक सिंगल फर्स्ट पोजीशन पे हमने एक पूरा वर्ड दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास है क्या, यहाँ पर हमारे पास पूरी एक स्ट्रिंग है, ये कोई सेपरेट नहीं किया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल सिंगल पोजीशन की बात करें। अब यहाँ पे ए को अलग वैल्यू दिया है, बी को अलग वैल्यू दिया है, सी को अलग वैल्यू दिया है, ठीक है। Okay. अब एक और स्ट्रिंग के ऊपर एक और ऑपरेशन होती है दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग एंड स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रिंग को स्लाइस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हमें जितना आउटपुट चाहिए हम उतना कर सकते हैं। अब कितना आउटपुट, मतलब ए के अंदर पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कहाँ से चाहिए, 0th पोजीशन से वैल्यू चाहिए। और देखो अपन लेंथ देख लिया तो हमें लेंथ पता चल गया ना, 17 है। तो मैं क्या करूं, मैं 10 पोजीशन तक कर देती हूँ। मैं एक बार बताती हूँ इसको प्रिंट करके, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। हमारे पास, मैं यहाँ तक कमेंट करती हूँ इसको। अब देखो हमारे पास हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया है, उसको प्रिंट कराया। अब उसको प्रिंट कराया, फिर उसके बाद फिर हमने दूसरा लिया लेंथ को चेक करने के लिए, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब हमने उसकी लेंथ को प्रिंट कराया। अब हमने एक और नया वैल्यू कॉल किया दैट इज ये वाला फंक्शन। ये किसके रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, स्लाइसिंग। अब देखते हैं ये जो अपनी लाइन है, अब अपना आउटपुट किस किसके लिए किसके रिस्पेक्ट में आएगा। एक तो प्रिंट ए, मतलब आउटपुट का हम देखते हैं, आइडिया देती हूँ मैं आपको आउटपुट कैसा आएगा। प्रिंट ए तो हमारे पास आएगा एक प्रिंट ये आएगा, दूसरे यहाँ पे आएगा 17, और तीसरा यहाँ पर जो आएगा 0 to
10, अब आपको ये जो 10 दिया है ना, तो 10 तक नहीं आता है, 10 से एक वैल्यू पहले आएगा, मतलब 9 तक आएगा। ये प्लीज याद करो, किसी भी रेंज को अपन डिफाइन करते हैं तो हमेशा 0 से लेके अगर 10 अगर दिया जा रहा है, अगर हमें 10th पोजीशन तक जाना है तो हमें यहाँ पे 11 देना पड़ेगा, 0 to 11। और अगर हम यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे यहाँ पर, तो वो क्या होगा, टिल दी एंड, मतलब सेम जो आपके है ना ABC पाइथन स्पाइडर, ये पूरा वहीं का वहीं प्रिंट कर देगा। अगर हमने इसको एंड नहीं दिया है तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। जस्ट लाइक मैंने 10 दिया हुआ है, अब अपन इसको रन करते हैं। कहाँ पर किस, हाँ ये देखो भाई, ये दोनों चीजें तो देखो आ गया, लेंथ 17 है और 17th पोजीशन तक जो हमारे पास वैल्यू है ABC पाइथन 10 तक देखो कैसे, ABC ने 3 वैल्यू लिया, स्पेस का 4, फिर पाइथन जो हमारे पास है वो 6 वेरिएबल्स हैं, 6 पोजीशन है, तो हमारे पास टोटल कितना हुआ, 10 का काउंट हो गया, ABC स्पेस पाइथन, तो हमें 10th पोजीशन तक उसने वैल्यू दे दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर मैं 10 की जगह यहाँ पर 8 करूंगी, अब देखो PHTY 4th लाइन, क्लियर है आप लोगों को? टिल नाउ जो समझाया है। यस मैम। मैम वहाँ पे स्पेस लीव करने पे क्या होगा? स्पेस, हाँ मैं अभी वो सारे बता रही हूँ, टिल नाउ तक समझ में आया आप लोगों को? बाकी सारे बच्चे? यस मैम। यस मैम। लिटरली बोल रही हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि 12th में आके पी ले लेंगे CS की जगह अभी से, तो सब्जेक्ट चेंज में बहुत प्रॉब्लम आती है। जो है अभी उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, अगर अभी लीनियंसी नहीं करोगे तुम लोग तो 12th में आकर के बहुत दिक्कत हो जाएगी। अननेसेसरी की पर्सनल ट्यूशन क्लासेस जाने की क्या जरूरत है? ओके ठीक है, चलो पूरा सेशन खत्म कर लिया मैंने इस चीज को लेके। अब बात करते हैं, इसमें टाइप आता है, अब मैं इसमें क्या करूं, प्रिंट अगर A की वैल्यू, मैं जैसे बता रही थी कि अगर A की पोजीशन पे हम 0 और स्पेस छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, अब क्या प्रिंट होगा? तो अब मैं क्या करूं, बाकी सबको कमेंट कर देती हूँ, सिर्फ इसी को प्रिंट कराती हूँ। देखो 0th पोजीशन पे जो है, और हमने एंड वाला जो पोजीशन था वहां को ब्लैंक किया, तो हमारी पूरी टिल जहां तक हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है वो पूरी प्रिंट हुई। अब चाहो तो इसमें आप और भी डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग को डिफाइन किया है, स्टार्टिंग पोजीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5 और फिर सेपरेटर एंड देन उसके बाद हमने स्पेस दिया हुआ है। अब कैसे, कहाँ से आउटपुट आएगा, कोई ट्राई करेगा, कोई बताएगा कहाँ से वैल्यू आएगी? मैम P से, पाइथन एंड स्पाइडर आएगा। यस देखो अब क्या हुआ, पाइथन से आया वैल्यू, मैम P के बाद से आया, मतलब 5th के बाद से। ओके मैम, क्लियर हुआ? यस मैम। ये स्लाइसिंग समझ में आया आपको? स्लाइसिंग कैसे होता है? अब यहाँ चाहो तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो 9, ये हमने क्या किया है, अपनी स्ट्रिंग के अंदर से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को लिए। ये देखो अब ऐसे पाइथन का सिर्फ YTOTHO, ये किसके अंदर आते हैं, 5 to 8 की रेंज के बीच में आते हैं। मैंने देखो स्पेसिफाई किया है 5 to 9,
अब यहाँ पे देखो एक और ट्रिक है, यहाँ आगे वाला अगर ब्लैंक छोड़ोगे तो देखो आगे से टिल 9th पोजीशन तक के लिए। क्लियर हुआ? मैं इसको लेके प्रोग्राम आज जरूर होमवर्क में दूंगी। अगर नहीं क्लियर है तो मैं फिर से बताने को रेडी हूँ। जस्ट लास्ट पार्ट बताइए ना फिर। हाँ, मैं बोल रही हूँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग पे। यहाँ पर होता है स्टार्टिंग वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। अगर मैं स्ट्रिंग को डिफाइन कर रही हूँ तो यहाँ पर अगर ये याद रखिएगा कौन सा ब्रैकेट मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू, इनिशियल, सेपरेटर एंड देन लास्ट, ये दो फॉर्म में हम इसका सिंटेक्स डिफाइन करते हैं। अगर आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट हमें याद नहीं है स्टार्टिंग का पोजीशन क्या है, या स्टार्टिंग से हमें प्रिंट कराना है कि स्ट्रिंग को टिल 9th पोजीशन तक, तो हम क्या करेंगे आगे का वैल्यू को हम क्यों अननेसेसरी की कोडर्स क्या होते हैं कि उनको जितनी कम लाइन लिखनी पड़े उतनी कम लाइन में वो वर्किंग करते हैं। तो क्या करा उसने, आगे का 0th को ब्लैंक छोड़ दिया और सेपरेटर का यूज करके उसको जहां तक चाहिए था वहां तक के लिए उसने 9 डिफाइन कर दिया। ऐसे ही आपको मिडिल वैल्यू को कॉल करना है टिल द एंड, मिडिल से आपको स्ट्रिंग को कॉल करना है टिल द एंड। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट जीरो टिल ब्लैंक छोड़ के ये एंड। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग को फिल करके एंड को बाय डिफॉल्ट कर दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट वाला स्टेट होता है कि जब हमने कोई वैल्यू को कॉल ही नहीं किया हुआ है। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ पे स्लाइसिंग समझ में आया आपको, स्ट्रिंग का स्लाइसिंग? यस मैम। यस मैम। चलो, मुझे आप लोग जिसने भी ये पाइथन का अगर ऐप डाउनलोड किया है या फिर किसी की आपकी जो अगर आपके पास अगर अभी आउटपुट निकाल सकते हो तो मुझे आपके मेरा नंबर CS ग्रुप में है, आप वहां से देख लीजिए। और मुझे है ना इसका, चलो ठीक है होमवर्क में देती हूँ, मैं अभी नहीं कराती हूँ, होमवर्क में देती हूँ। एक आता है इसके अंदर, एक और फंक्शन है दैट इज कॉल्ड रिप्लेस। रिप्लेस कैसा वाला, जैसे पिछली बार अपन ने देखा था ना 0th पोजीशन पे जा करके हमने रिप्लेस करा दिया था, 18 को अपडेट करा दिया था, ऐसे यहाँ पर है रिप्लेस वाला फंक्शन। हमारी जो स्ट्रिंग है यहाँ पर, हमारी जो स्ट्रिंग है a डॉट रिप्लेस अपने आप में ही एक फंक्शन है। तो रिप्लेस, और रिप्लेस क्या कराएंगे, जहां जहां पर कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा है, y p, मैम पी सबसे ज्यादा है थिंक। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर p है उसको कन्वर्ट कर देंगे o में। तो o को भी या x कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाला चीज समझ में है। जिसको यहाँ पर नहीं उल्टा करना है, यहाँ पर जो वैल्यू है और जिससे करना है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अपडेटेड टू बी अपडेटेड। मैम आप CS के लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाओगे क्या? सेपरेट ग्रुप, हाँ ठीक है। चलो मैं ना अभी अपना ग्रुप में आप लोगों को अपना नंबर सेंड करती हूँ, ठीक है।
तो आप लोग पर्सनली मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर से जस्ट एक टेक्स्ट करो तो मैं आप लोगों को सबको ऐड कर लेती हूँ उसमें, ठीक है? ओके मैम। चलो अब आपको मैं ये वाला प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ। सारे कोड्स ऊपर के कमेंट कर देती हूँ, लेकिन उसको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा आपको। कुछ ना कुछ जो नए कोड्स वगैरह जो भी आप सीखते हो वो अपडेट करना। मैं भी आप लोगों को पाइथन के भी रिस्पेक्ट में और अदर्स के रिस्पेक्ट में अपडेट करती रहूंगी, ठीक है? मैंने इसको प्रिंट तो करा ही नहीं। प्रिंट देखिए क्या चेंज हुआ है। हुआ है आपको? ये रिप्लेस वाला फिर से बताएंगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। हम्म, रिप्लेस वाले फंक्शन में क्या होता है, हमें अपनी स्ट्रिंग के अंदर जो जो वैल्यू जहां पर है, आप चाहो तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ए बी सी जहाँ लिखा हुआ है वहां पर हम क्या करते हैं एक्स, डायरेक्ट एक पूरी वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं एक्स के थ्रू। तो ये यहाँ पे हमने ए बी सी को किस में रिप्लेस कर दो, एक्स में। एक्स पाइथन स्पाइडर आ गया। यस मैम। तो ये वाला हो गया रिप्लेस फंक्शन स्ट्रिंग के ऊपर। यहाँ पर खत्म होता है। अब आता है आपके पास इस चैप्टर के अंदर एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेटर का प्रॉपर अपन को पीडीएफ लगेगा। ऑपरेटर क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म होने के लिए ऑपरेंड और ऑपरेटर का ऑपरेटर लगता है। हाँ ऑपरेटर का यूज होता है। हम्म, तो अब यहाँ पर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर जो होते हैं इसके होते हैं टाइप। जैसे अगर हमें बाइनरी ऑपरेशन, जैसे सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, सिंगल वेरिएबल है ए, तो सिंगल वेरिएबल ए क्या हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। दो ही ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, ए में भी दो फॉर्म्स में हो सकता है। बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव को हम सिर्फ ए लिखते हैं, नेगेटिव को हमें डिफाइन करना पड़ता है ऑपरेटर के थ्रू, विच इज कॉल्ड नेगेटिव ऑपरेटर। ओके, तो ये होते हैं, पहला वाला मैं बता रही थी सिंगल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये होते हैं बाइनरी सिंगल ऑपरेटर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव को हम डायरेक्ट वैल्यू के थ्रू, जैसे अभी तक टिल नाउ हम यहाँ पर क्या करते आए हैं, किसी भी स्ट्रिंग को कैलकुलेट किया है, वेरिएबल को डिफाइन किया है, तो वो ए और बी लिख देते हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होता है कि ए इज पॉजिटिव एंड बी इज पॉजिटिव। लेकिन अगर नेगेटिव होता है तो वहां पर हम माइनस साइन असाइन करते हैं। अब आते हैं हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी, a binary operator बाइनरी ऑपरेटर सिंपल बाइनरी में होते हैं, आपके टाइप्स होते हैं, दे आर
अब हम बात कर रहे हैं ए कॉमा बी पे। अगर हम ए कॉमा बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें किस किस ए और बी के बीच में हम कितनी ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इज ग्रेटर देन बी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर सकते हैं। हाँ मैं बता रही हूँ आपको, टाइप्स बता रही हूँ। फिर ए इज इक्वल टू बी। ये देखो, ये दोनों जो डिफाइन कर रहे हैं ये किस टाइप के? अर्थमेटिक। मैं आपको अभी पूरा इसका चार्ट दिखाऊंगी। अर्थमेटिक मतलब यहाँ पर हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, दैट ऑपरेशंस में भी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। एक और टाइप का होता है यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन। ये अब यहाँ पर जो हम बात करें, मैम ये दो कोई और रहते हैं दो और कौन से? मैम, एक्सपोनेंशियल और फ्लो डिवीजन। मतलब वो अपने को अभी है नहीं है, ठीक है? मैम टेक्स्ट बुक में है वो। टेक्स्ट बुक में है, ठीक Yes, है, ma'am. ओके। मैं इसका चार्ट आप लोगों से करूंगी तो आप लोगों को सब पता चल जाएगा, ठीक है? इसका प्रॉपर चार्ट होता है, किसका कौन से वाले आते हैं आपकी बुक में दिए गए हैं। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन एक डेमो के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, फिर आगे जाकर के जब अपन इसको ऑपरेटर्स को डिफाइन करूंगी मैं तब बता रही हूँ। तो अभी तो सिर्फ इतने समझो आप। ये यहाँ पर अभी ए इज ग्रेटर देन बी आपको बुक में क्या दिया हुआ है? लॉजिकल के रिलेशनल? लॉजिकल। रिलेशनल होगा ना? क्यों होगा रिलेशनल? तो फिर ये ए इज इक्वल टू ये वाला रिलेशनल नहीं है? मैम जो भी किसी दो के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है, लेस देन, इक्वल टू, मैम रिलेशनल रहता है ना। लॉजिकल तो वो एंड और नॉट रहते हैं। देखो सर, आपको मैं यही चीज तो ट्विस्ट समझ में आती नहीं है सबको। अब मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? रिलेशनल और लॉजिकल। अब यहाँ पर रिलेशनल, लॉजिकल, आपके मेंबरशिप, बहुत अलग अलग फॉर्म में ऑपरेटर्स होते हैं। तो आपको स्पेसिफाई करना होगा, आप उनके नेम के थ्रू नहीं डिफाइन कर सकते हो कि ए इज ग्रेटर देन दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसके आपको क्या करने पड़ेंगे? ऑपरेटर्स को परफेक्टली डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो है वो रिलेशनल है। रिलेशनल, यहाँ पर ये सारे रिलेशनल है। अब देखो, ऑपरेटर्स को भी पढ़ने के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला जो है ये किसके रिस्पेक्ट में ये होता है? कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन क्या किया है कि ए जो है वो इक्वल टू बी है। अब यहाँ पे अगर इसको कंपैरिजन वाले को डिफाइन करूं मैं तो ऐसा समझिए मैंने क्या किया है, ए कॉमा बी इज इक्वल टू 5,5। अब मैं यहाँ पे लिखूं ए इज इक्वल टू बी। अब इसको मैं ना, इसको ये वाला जो ऑपरेशन है ये मैं कंसोल पे करके बताती हूँ आपको। demo.py कंसोल पे करके बताती हूँ। मैंने क्या लिखा था? a कॉमा बी इज इक्वल्स टू 5,5। अब मैंने बोला a इज इक्वल टू b। देखो स्टेटमेंट क्या हुई? स्टेटमेंट क्या हुई? ट्रू है, मतलब a इज इक्वल टू b। अब मैं क्या करूं? a कॉमा b is equal to 5,6 and a is equal to b। स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स। अब करेंटली हमारे a और b की वैल्यू क्या है? प्रिंट a 5 है, प्रिंट b 6। अब एक और ऑपरेशन करते हैं, a
is less than or equal to b. स्टेटमेंट क्या हुआ? सॉरी, a is greater than and equal to b. सबसे पहली बात है तो वो ग्रेटर देन वाला स्टेट तो आते ही नहीं है. 5 इज ग्रेटर देन 6 नहीं है तो ये फॉल्स हो जाता है. अब हम इसी चीज को लिखेंगे, b इज ग्रेटर देन स्टेटमेंट ट्रू हो गया. तो ये वाले ऑपरेटर, अब आपको मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अपने मोबाइल में ये पाइथन डाउनलोड करो, एक एक वेरिएबल को कॉल करो, उस वेरिएबल में जो भी ये साइन है इन सिग्नल्स को आप जैसे जनरल डाउट है हाँ जी बोले. मैम, वो प्रोग्राम रन नहीं हो रहा. कौन सा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है? मतलब जो भी कुछ लिखा तो रन नहीं हो रहा है. अच्छा, आप है ना स्क्रीनशॉट लो और आपके पास मेरा नंबर है, मुझे वो शेयर करो अपना स्क्रीनशॉट. मैम पहले बेसिक ही किया, मतलब ए का वैल्यू लिया, प्रिंट कर दिया, तो भी रन नहीं हो रहा है. पहले आपने फाइल को सेव किया? मैम वही ट्राई किया पर वो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा. आप किस पे कर रहे हो फाइल को? अपना प्रोग्राम किस पे रन कर रहे हो? मैम फोन पे. फोन पे? क्यों पाइथन इस पे ही? हाँ मैम. चलो ठीक है, आप मुझे स्क्रीन शेयर करो. आपने सेम यही ऐप यूज किया है? एक मिनट रुक जा बच्चा, मैं ये अभी करंटली मेरे पास नहीं है. करेंटली नहीं है ना, तो जब होगा आप मुझे उसकी स्क्रीन शेयर करो, ठीक है? मैं देखती हूँ क्या आ रहा है मेरा. ओके मैम. आप है ना हर बार एरर को देखोगे ना, जब आप 2-3 बार एरर को डिफाइन करोगे तो आपको एरर से भी फेमिलियर हो जाओगे कि आप जस्ट देख करके, जैसे मैंने ये वाला प्रिंट लिखा था, मैंने प्रिंट फंक्शन को डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया था, उसका जो सिंटेक्स है वो डिफाइन नहीं किया. तो देखो मैंने एरर को ही देखा, उसने मुझे दे दिया प्रिंट ए इज नॉट डिफाइंड. तो जब तक आप एरर से फेमिलियर नहीं होगे ना, तब तक आप टेंशन में. ऐसा नहीं है, फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं होते हैं जो एक बार में कर लिया तो समझ में थोड़ी ना आते हैं. आप 3-4 बार उनको, हर एक प्रोग्राम, हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके का होता है, हर एक न्यूमेरिकल अलग अलग होता है. तो ऐसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी आप जितनी बार करोगे एक अलग टाइप का एरर आएगा. तो टाइप जरूर करो, बिकॉज जितने एरर नहीं आ रहा, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है. चलो मुझे शेयर करो. एंड्रॉइड पुराना वर्जन है क्या? मैम मैंने एंड्रॉइड 4.4 पे डाउनलोड करके देखा तो ये दिखा रहा है कि एंड्रॉइड लॉलीपॉप के अबव वालों का यूज हो सकता है. सर इसके बहुत सारे प्ले स्टोर पे वर्जन्स अवेलेबल हैं. मेरा वाला जो एंड्रॉइड है वो लॉलीपॉप है, तो उसमें वो विंडोज 3L वाला कर रहा है वर्क. हाँ मेरा एंड्रॉइड किटकैट है ना, तो उस पे नहीं दिखा रहा है. दिखा रहा है एंड्रॉइड लॉलीपॉप से अबव होना चाहिए. चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए भी आपका वर्जन देती हूँ मोबाइल के लिए. ठीक है, आप लोग ने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे विंडोज जो हम एंड्रॉइड की बात करें, इन्होंने अब देखो चॉकलेट्स के नेम डिफाइन कर दिए. ऐसे जब आप पाइथन में आप काम कर रहे हो ना, तो पाइथन में आपको एडिटर्स दिए हैं, स्पाइडर, एनाकोंडा, पाइथन. ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब जैसे पाइथन, जब अपन लोग गेटिंग स्टार्ट विद पाइथन में थोड़ा वीडियोस के थ्रू जब डिफाइन करूंगी, तो वहां पर आपको सारे जो है ना वर्डिंग्स, जो नेम आएंगे ना, वो सब ऐसे आएंगे, स्पाइडर, एनाकोंडा, नेविगेटर. शायद मैंने सेव करने में कुछ मिस्टेक किया, आपको एक बार बता दो ना सेव कैसे कर. सेव कुछ नहीं करना है. अगर आपको .py में करना है. ये वाला, ये वाला फाइल है, अभी मेरी तो सेव्ड है, मैं ये न्यू फाइल किया, बैंक फाइल, और यहाँ पर ये जो ये कोड सिंबल था, ये फाइल वाला, सेव वाला, मैंने इस पे क्लिक किया. यहाँ पे अपना फाइल नेम डालें आप, कुछ भी, फाइल 1.py करोगे तभी रन होगा, क्योंकि पाइथन की. हाँ मैम यही शायद. और अब टिक पे क्लिक किया तो अब देखो आपको ऊपर मेरा फाइल का नेम आ रहा होगा, फाइल 1.py. ओके मैम. चलो वापस से अपनी वाली फाइल पे आते हैं. अब मैं एक और एडिटर आपको एक और वो बता रही थी. देखो आपने, मैंने एक और ऑपरेटर यूज किया है, दैट इज ए
और ऊपर देखो क्या किया है मैंने, ये होता है पावर। आपका a का स्क्वायर रूट निकाला है मैंने, स्क्वायर निकाला है तो एक की वैल्यू क्या है अभी 5 का स्क्वायर 25। ऐसे यहाँ पे आप चाहो तो a पावर 3 क्यूब, ठीक है। तो ये वाले सारे ये ऑपरेटर्स हैं, जैसे जैसे आप इन पे वर्किंग करोगे फिर उसके बाद अलग अलग फॉर्म में डिफाइन होंगे। अब यहाँ पर जो ये लोग बात कर रहे थे, एक आपको मैं दैट इज लॉजिकल, बापरे वो सेव नहीं किया था, ठीक है मैं फिर से लिख के भेज दूंगी। अब बात करते हैं लॉजिकल। लॉजिकल वाले होते हैं एंड ये वाला डिफाइन करता है, पर यहाँ पे पाइथन में 2 बार एंड होता है। एंड ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं? एंड आपको पता है क्या कहाँ पे यूज होता है? या तो आपकी वैल्यू जो है ए एंड बी, अगर दोनों स्टेटमेंट्स जब तक ट्रू नहीं होंगे तब तक आपका आउटपुट रन नहीं होता है। जस्ट लाइक मैं अगर आपको पीछे भी प्रोग्रामिंग करके बताऊंगी कंसोल स्क्रीन पर, ए और बी जब तक दोनों वैल्यूज ट्रू नहीं होंगे तब तक आपका आउटपुट रन नहीं होगा। और अगर हम एक और वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड और के लिए क्या ऑपरेटर दिया हुआ है पाइथन में? बुक में आपको और के लिए क्या ऑपरेटर दिया हुआ है? स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन स्लैश। ये हाँ नो शायद मैम, से यही दिया है। मैम स्टैंडिंग लाइंस होती है ना, इसमें नहीं होती शायद। हाँ यही ठीक है। ये दोनों अगर लाइंस को आप यूज करोगे तो और ऑपरेटर यूज होता है। और मतलब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है ए और बी, इन दोनों में से यहाँ पे लिखना चाहिए बोथ। यहाँ पर एनी वन स्टेटमेंट जो हो ट्रू होता है तो यहाँ पर हमारा और ऑपरेटर। अब इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक लिखती हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू चेक ए कॉमा बी कॉमा सी which one is greater, ठीक है। which one is greater हमें चेक करना है, तो हम पहले डिफाइन करेंगे सबसे पहले तो ए। अब डिफाइन करने के लिए मैंने बताए थे 3 टाइप, या तो हम खुद वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, या यूजर से डिफाइन करा सकते हैं, या ऑपरेशन के टाइम पे वैल्यू को डिफाइन करवा सकते हैं। बताए थे मैंने 3 टाइप्स आप लोगों को। मुझे अब कोई वर्बली बताएगा। ऋषि पार्थ, मैसेज आए हैं बहुत सारे। मुझे पहले जो हार्दिक, अभी करंट में अपन लोग जो चल रहा है वो पढ़ लें, ठीक है। नवीन फ्रॉम पनवेल। नवीन मुझे बताओ, अभी तक अपन लोग जो ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं उसमें से आपको समझ में आया
क्या कौन से ऑपरेटर या ऑपरेटर के सिंबल कौन से होते हैं? हाँ मैम समझ- समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर अब म्यूट कर लो नवीन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को कॉल करना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक इनपुट फंक्शन यूज करती हूँ कि हमने ए के अंदर वैल्यू इनपुट कराई इंटीजर टाइप की, फिर हमने यूज किया, अगर इनपुट कराना है तो हमें कौन सा इनपुट वाला फंक्शन Input लिखना function. पड़ेगा। हाँ, इनपुट फंक्शन, फिर उसके बाद एंटर Enter num1. a value for a, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, इक्वल टू भी लिख दिया। अब सेम मुझे ऐसी कोड लिखना है, तो मैं इसको कॉपी, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट। अब मैंने यहाँ क्या, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर देती हूँ, बी, यहाँ सी और सी। ये हमने तीनों वैल्यूज को इनपुट कराया। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास, ये तो मैं सिर्फ आपको इस स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, मैं कंसोल पे करना चाहती हूँ इसको। कंसोल पे करूँ तो ऐसे कंसोल पे करके दिखाऊंगी आप लोगों को। हाँ मैम ठीक है। कंसोल को करके देखो। यस मैम। अब देखो हमने यहाँ पे क्या कि ए कॉमा ए इज इक्वल टू इंट, मैम उसी को कॉपी कर लीजिए। रहने दीजिए, इसमें कॉपी पेस्ट कंसोल में बहुत मुश्किल से होता है। ओके। बेफालतू का एरर हो गया। ए इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट एंटर वैल्यू फॉर ए, अब देखो मुझे डायरेक्टली वैल्यू कॉल हो गई। ए की वैल्यू मैंने इनपुट कराई 12, बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू फॉर बी, अब मुझे एंटर वैल्यू फॉर बी 12, सी is equals to int input enter value for C की वैल्यू मैंने एंटर कराई 15। अब मैं कंडीशन क्या लगाती हूँ कि A is equal to B। अब मैंने क्या, एंड ऑपरेटर का यूज, एंड C is greater than A। तो ये देखो मुझे क्या आंसर देगा, बताओ क्या आंसर देगा मुझे ये, ट्रू और फॉल्स के रिस्पेक्ट में आएगा वैल्यू। हम True. ट्रू होना चाहिए। सॉरी स्पेस नहीं दिया, A इज इक्वल टू B स्पेस एंड, मैम आई थिंक सो एंड डायरेक्टली एंड ही लिखा जाता है, राइट? नहीं आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऑपरेटर लिख रहे हो आप तो ऑपरेटर भी लिख सकते हो। मैम दो एंड क्यों लिखा है? दो एंड यहाँ पे पाइथन में डिफाइन होते हैं दो सिंबल्स के थ्रू।
मैम ठीक है, पाइथन में आपको एंड वर्ड के थ्रू भी डिफाइन होता है। होता है, मैं सिर्फ सिंबल्स बता रही थी आपको। ठीक है, आपसे ऑपरेटर्स अगर अपन बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली वर्ड भी लिखो तो भी चलेगा, सिंबल्स लिखोगे तो भी चलेगा। अब मुझे देखो यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है फिर एरर दे रहा है। हाँ, बिकॉज एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज मेरा जो मॉडिफाइड वर्जन नहीं है यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ इसको, जो ग्राउंडिंग पाइथन का जो बेसिक जब स्टार्ट हुआ था, अगर वैसे डिफाइन किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इक्वल टू बी एंड ए इज, सॉरी, हाँ चलो ए इज लेस देन कर लेते हैं, ए इज लेस देन सी। क्या आ गया स्टेटमेंट हमारे पास? ट्रू होकर के आ गया। ट्रू इधर, हाँ अब देखिएगा आपको ट्रू होकर के आ गया, तो मतलब क्या है, हमारी दोनों वैल्यूज a इक्वल टू बी एंड a इज लेस देन c, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुए तभी हमारे पास रिजल्टेंट आया। अब चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, a इज इक्वल टू b और a इज ग्रेटर देन c। स्टेटमेंट ये भी ट्रू आ रहा है। अब ये क्यों ट्रू आया है? कोई भी इन दोनों में से एक वैल्यू भी अगर ट्रू यूज किया होगा, इसलिए दोनों में से एक ट्रू है। हाँ दोनों में से कोई एक भी वैल्यू अगर ट्रू होगा तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू वैल्यू आ जाएगी। ये ऑपरेटर्स पढ़ लिया अपने रिलेशनल। अब इनको अगर अपन व्हाइट कंसोल स्क्रीन पर अगर मैं करके दिखाऊंगी तो वहां पर मुझे आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाने पड़ेंगे। मतलब अगर मुझे यहाँ पर आपको अगर ये चीजें यूज करानी है तो वहां पे मुझे लॉजिकल ऑपरेटर, और यहाँ पर मुझे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ाऊंगी, तब आपको अंदर आएगा। कंडीशनल कौन सा वाला? आपका ये वाला चैप्टर जो है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स, यहाँ पर आएंगे। लेकिन अभी अपन लोग सिर्फ पाइथन पढ़ लिया है और थोड़ा थोड़ा अपन ने चैप्टर 9 और चैप्टर 9, 11 और 12 का थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ लिया है। ठीक है, अभी तो आपका अभी कमिंग लेक्चर्स में आपका मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि आपका है ना, ये आपको सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू तो मिल गया है, बस एक एक फॉर्म में हर एक चैप्टर का एक एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म स्टार्ट करूंगी। तो अपना जो रिमेनिंग चैप्टर्स जो बचे हुए हैं, दे आर चैप्टर 7 डेटा हैंडलिंग, चैप्टर 8 कंडीशनल एंड इटरेटिव, और चैप्टर 9 जो मुझे मोस्टली लगता है कि आपको इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिकॉज नंबर्स पे आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे लिस्ट और टपल है, ये इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत इजी रहता है। स्ट्रिंग जो वैल्यूज होती हैं, जो कैरेक्टर वैल्यू होती हैं, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को है ना ये जो पीडीएफ है मैं इसको शेयर करती हूँ आज के नोट्स ग्रुप में, और आप लोगों को सीएस का एक ग्रुप बनाते हैं अपन। ठीक है मैम, करना है। अभी आप लोग मुझे